दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु पान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु, महिमा गाए तेरी प्रभु, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हम सभी को बुलाता है। हम जैसे भी हैं वैसे प्रभु बुलाता है। और आज प्रभु एक गहरी बात बताते हुए कहते हैं कि नम्र होकर आओ। ये तुम्हारा घमंड, गर्व, ये सारी चीजें एक तरफ रखकर दिल में प्यार लेकर आओ। और आज का यूखरिस्ती समारोह हमें उसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम नम्र बने, हम प्रेमी बने, हम क्षमा देने वाले बने। प्रिय भाई और बहनों, आज अगर सारी दुनिया में हम एक नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि दुनिया एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू है, एक दूसरे की दुश्मन बनकर बैठी है। और इसीलिए वो प्यार का दरिया धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। आज विशेष रूप से जब हम आज के मिस्सा में भाग लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि यीशु इस खाली होते दरिया में आपके प्यार की बूंदें डाल दे, ताकि हम सदा आपकी प्यार, आपकी क्षमा से लबालब भरे हुए रहें। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी घरने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा, हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा, हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करके हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके। जैसे तू सभी मनुष्य को प्यार करता है, वैसे हम सभी को प्यार करना सिखा दे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का चौथा इतवार। पहला पाठ। ईश्वर नबियों द्वारा हमें याद दिलाता है कि दीन दरिद्रों को ही मुक्ति मिलेगी। बाइबल की भाषा में वे लोग दरिद्र कहलाते हैं जो या तो सच में गरीबी के कारण या अपनी कामनाओं के शुद्धिकरण के फलस्वरूप इस संसार की धन संपत्ति में आसक्त नहीं होते और अपने को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 3, 12 से 13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रख सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इज़राइल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनी समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनी समझते हैं,
सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेसी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज करता रहेगा। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 26 से 31 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गणमान्य मनुष्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए
जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। तेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। तेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत मत्ती अध्याय 5 पद 1 से लेकर 12 तक। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के सुसमाचार को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ऐसा लगता है कि ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर बाइबल की कुछ बातों को गौर करें तो हमें लगेगा कि बाइबल की कुछ बातें व्यवहारिक नहीं है। इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि वो आज हमारी दुनिया के जो लॉजिक है उस लॉजिक के अनुरूप नहीं है। बाइबल के तर्क अलग हैं और हमारी दुनिया के तर्क अलग हैं। और इसलिए कभी कभी लगता है या बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या बाइबल आज भी प्रासंगिक है, क्या बाइबल आज भी अप टू डेट है, या बाइबल के शिक्षा आउटडेटेड हो गए हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर मनुष्य की नज़रों से देखें तो हमें यह असंभव सा लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। परंतु अगर संतों के जीवन में अगर हम ध्यान दें, हमारे भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो ऋषि मुनियों के जीवन को अगर गौर करें, या साधु संतों के जीवन पर गौर करें, या हमारे कैथोलिक धर्म विश्वासी के अनुसार हमारे संतों के जीवन पर अगर गौर करें, तो हम पाएंगे कि प्रभु की शिक्षा संभव है। प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करना संभव है। गौतम बुद्धा के ऊपर एक पौराणिक कथा है, पौराणिक नहीं बौद्ध कथा है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक जगह पर शांत भाव से
ध्यान लगाकर बैठे थे और काफ़ी समय तक वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। और उसी रास्ते से एक आदमी निकलता है, एक व्यक्ति निकलता है जो गौतम बुद्ध से बहुत घृणा करता था। और उसने सोचा कि आज मौका अच्छा है इस व्यक्ति को गाली देने का, क्योंकि वो आंखें बंद करके एक ध्यान मुद्रा में थे। जब गौतम बुद्ध ध्यान करते थे तो अपने आप को भूल जाते थे, उसको पता नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने बुद्धा को गालियां देना शुरू कर दिया, उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक वो गौतम बुद्धा को भला बुरा कहता रहा। और जब उसने देखा कि बुद्धा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, ना आंखें खोली है, ना उससे बदले में कोई शब्द कहे हैं, तो विचलित हो जाता है और वो बुद्धा के पास में जाकर उनके शरीर को स्पर्श करके उन्हें उठाता है। उन्हें कहता है कि उठिए, मैं कब से यहाँ पर खड़ा होकर आपको भला बुरा कह रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों नहीं करते? आप मुझे कुछ बोलते क्यों नहीं है? आप क्यों चुपचाप शांत भाव से बैठे हैं? और बुद्धा ने अपनी आंखें खोली और प्यार से उस व्यक्ति को देखा और कहा, भाई मेरी एक बात का उत्तर दीजिएगा। अगर आपको कोई उपहार देना चाहे और उस उपहार को आप नहीं ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, बेशक जो व्यक्ति देना चाहता है उसी के पास रहेगा। और बुद्धा ने मुस्कान भरे होठों से उनसे कहा कि जो आपने कहा वो मैंने ग्रहण नहीं किया। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये शांत भाव, ये नम्र भाव तभी आता है जब आप वो सिद्धि को अपनाते हैं। प्रभु यीशु के बारे में आपने सुना होगा, उनके जीवन से ही दया, प्रेम और क्षमा झलकती है। और उनकी क्षमा एक चरम सीमा पर तब पहुंचती है जब कलवारी पर उन्हें लटका दिया गया था। और उनसे जो घृणा करते थे, उनसे जो द्वेष करते थे और उनके जो शत्रु कहलाते थे, उन लोगों ने प्रभु की हंसी उड़ाने लगे। और जब उनका शरीर उस क्रूस पर लटका हुआ था, वे हंसी उड़ाते हुए उनसे कहने लगे कि अगर तू सही में ईश्वर है या ईश्वर का पुत्र है तो तू नीचे आ जा। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति गुस्से से लाल हो सकता था, परंतु प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सेंट स्टीफन जो पहले शहीद थे, उनको नगर से घसीटकर बाहर कर दिया गया और उनको पत्थरों से उन पर वार किए गए। और तब तक वार करते रहे जब तक उनका शरीर में से उनकी जान ना निकल जाए। और तब उनके मुंह से यही शब्द निकले, हे ईश्वर, इनके पाप इन पर नहीं लगने देना। मदर तेरेसा के जीवन पर एक बात बहुत ही प्रचलित है। जब वो कोलकाता की गलियों में घूम रही थी और लोगों के पास में जा जाकर मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, मदद मांग रही थी कि मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को मदद दीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि वे एक बड़े दुकानदार के पास में जाती है और अपना हाथ उनके सामने रखती है और कहती है कि हमारे बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ दे दो। और ऐसी कहानी प्रचलित है कि उस व्यक्ति ने मदर तेरेसा के हाथों में थूक दिया और माँ ने गुस्सा नहीं किया। मदर तेरेसा ने वो हाथ अपने पीछे किया और दूसरा हाथ उसके आगे कर दिया, वो मेरे लिए था, अब हमारे बच्चों के लिए कुछ दे दो। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जब इन उदाहरणों पर हम गौर करते हैं तो लगता है कि प्रभु की शिक्षा हम पालन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये उपदेश नहीं है जो आज हमने पढ़ा है, सुना है सुसमाचार में, इसको हम आशीर्वचन कहते हैं या बीएटिट्यूड्स कहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रभु की शिक्षा नहीं है, ये प्रभु का दूसरा उपदेश नहीं है, ये उसकी शिक्षा का सार है, ये पवित्र बाइबल का सार है और ये हमारे क्रिस्तीय होने की एक पहचान है। और इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपने आप को क्रिस्तीय कहते हैं, अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु के भक्त कहते हैं, अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु के शिष्य या उसके अनुयायी कहते हैं, तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा। और इसीलिए जब लोग प्रश्न करते हैं कि मैं ईसाई हूँ, मैंने प्रभु के विश्वास को ग्रहण किया है,
उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन किया है, तो मेरे जीवन में इस प्रकार की बातें क्यों घटित होती है? इसलिए होता है ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों कि हमने प्रभु की शिक्षा को सही तरीके से नहीं ग्रहण किया है। उसको आत्मसात करना यानी कि उसकी नम्रता को ग्रहण करना, उसके प्यार को ग्रहण करना, उसकी क्षमा को ग्रहण करना, और जब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएगी तो आप एक सच्चे ईसाई कहलाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों में आप सभी का स्वागत करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु का प्यार भर जाए, आपके व्यवहार से उनकी शांति झलके, आपके व्यवहार से उनका प्यार झलके, ताकि आपको देखकर लोग कह सके कि ये सच्चा ईसाई है, ये सच्चा ईश भक्त है, ये सच्चा मसीह भक्त है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उन सारी कृपाओं से भर दे जिनका आज उन्होंने सुसमाचार में जिक्र किया है। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए सभी खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु परमेश्वर के पास में आए अपने प्रार्थना, अपने निवेदनों को लेकर, इसी विश्वास के साथ में कि प्रभु हम सभी की प्रार्थना सुनता है। और हम कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सके। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोगों के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने लिए प्रार्थना करें कि हम सब यीशु के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन और कार्यों से इसका जीवंत गवाही दे कि विनम्र मेमने बनने में ही फायदा है और क्रूस में ही महिमा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो सांसारिक चीजों से आकृष्ट होते हैं, जो झूठ, अभिमान के या डर के गुलाम है, ताकि ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें सही रास्ते पर ले आए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को तू परिवर्तित कर दे। हमारे जीवन में तू पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से परिपूर्ण कर दे, विशेष रूप से पवित्र आत्मा के फल, जहाँ पर हम नम्र और विनीत बनते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, मुझको दिया जो वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहारा किया जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के दान तेरी वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर हम आनंद के उमंग में तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन
उच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जो उनके लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इस मुक्तिदायक उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जैसे यीशु नम्र है। नम्र बनो और नम्र बनो, नम्र बनो जैसे यीशु नम्र है। तुम अपने मनोभाव को यीशु के अनुसार बना लो। तुम अपने मनोभाव को यीशु के अनुसार बना लो। नम्र बनो और नम्र बनो, नम्र बनो जैसे यीशु नम्र है। वास्तव में वो ईश्वर था, उसको पूरा अधिकार